किया गया? सबसे पहले आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से इस बात को, इस आंदोलन को जो लोग देख रहे होंगे उन सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, लाल सलाम, जय भीम। जैसा कि आपने कहा कि क्यों जाम हुआ है, जाम इसलिए हुआ है कि बीजेपी की सरकार बिहार में अपना वजूद, अपना विश्वसनीयता खो चुकी थी। इसलिए वह चुनाव आयोग से मिल करके एक साजिश के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक तुगलकी फरमान के जरिए वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया गया 25 जून को, और 1 महीना में कहा गया कि इस काम को पूरा कर लेना है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर 2024 का चुनाव हुआ और उसमें बिहार से एनडीए गठबंधन के 32 सांसद जीत करके गए। उस समय यह वोटर लिस्ट में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं था, यह वोटर लिस्ट फर्जी नहीं था। इस वोटर लिस्ट में विदेशी घुसपैठी कोई नहीं आया था। उस समय वोटर लिस्ट बिल्कुल फिनिश था, ठीक था, मगर विधानसभा चुनाव से पहले ये वोटर लिस्ट गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ वोटर लिस्ट नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी का साख, नीतीश कुमार का साख बिहार में मिट्टी में मिल चुका है, और इसीलिए उन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी करके चाहा कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर गरीबों का नाम, उनके पास कागज़ नहीं मिलेगा, उनका नाम काट दिया जाएगा और नाम काट करके हम चुनाव जीत जाएंगे। जैसा कि उसमें कहा गया, जो 11 दस्तावेज जो मांगे गए हैं उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें गरीबों के पास राशन कार्ड रहता है हर घर में, वो नहीं है, उसमें जॉब कार्ड हर घर में है, वो नहीं है। जॉब कार्ड, राशन कार्ड का और कहेगा कि आधार कार्ड का कोई मान्यता इसमें नहीं है। यानी जो गरीबों के घर में है उसका मान्यता नहीं है। जो कागज़ गरीबों के घर में नहीं है उसी कागज़ को चुनाव आयोग ने कहा है ये कागज़ आपको इसमें देना है। सुभाष जी, अभी कुछ दिन पहले अखबारों में ये खबर भी आई, मीडिया में ये खबर आई कि किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है, आप अपना फॉर्म भर के जमा कीजिए। तो फिर अगर ये खबर आ चुकी है तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? दरअसल ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, चुनाव आयोग के मंशा पर हमें शंका है, बहुत बड़ा शंका है, पूरे बिहार की जनता को शंका है कि पहले कहा गया कि था कि 2 को फार्म दिया जाएगा प्रति व्यक्ति, माने जो वोटर हैं, जिस घर में जितना वोटर है उसके दुगुना फॉर्म दिया जाएगा। तो फॉर्म दिया जाएगा और उस पर भर करके एगो फॉर्म बीएलओ ले लेंगे और एक फॉर्म जो है सो उनको रिसीव करके उस परिवार को दे दिया जाएगा। अब इधर देख रहे हैं हम लोग कि एक फॉर्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर दस्तखत कर दीजिए और तुरंत फार्म को दे दीजिए। सवाल उठता है यहाँ से कि हम जाति, आय, निवास से लेकर के किसी तरह का कोई फॉर्म अगर आज ऑनलाइन करते हैं तो उस फॉर्म में जब तक हम कागजात उपलब्ध नहीं कराते, नहीं देते हैं, तो वो फॉर्म हमारा एक्सेप्ट नहीं होता है, ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये अब केवल फॉर्म भर के लोग जब ले रहे हैं तो ये हमारा क्या माने विश्वास है इसके ऊपर कि हमारा फॉर्म जो ऑनलाइन होगा वो फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए पूरे बिहार की जनता को, इंडिया गठबंधन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं जम रहा है कि ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें बड़े पैमाने पर नाम कटने का बड़े पैमाने पर साजिश है, शंका है, और इसीलिए हम लोगों ने ये चक्का जाम को जारी रखा। चक्का जाम की घोषणा को हम लोगों ने आज पूरा किया कि चुनाव आयोग अपने उस आदेश को पूर्णतः वापस ले, जिस आदेश में कहा गया था कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। गहन पुनरीक्षण के आदेश को वापस ले ले चुनाव आयोग, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। सुभाष जी, सुबह चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं, लगभग 50% फॉर्म को एकत्रित किया जा चुका है। फेसबुक के माध्यम से उन्होंने बताया 50% तो अब तक जो उन्होंने आंकड़ा जो जारी करके जो बोला है, इस पर तो विश्वास नहीं हो रहा है कि 50% उनके पास ये फॉर्म चला गया है। चला भी गया है तो क्या गारंटी है, जब ऑनलाइन के लिए कोई प्रूफ है उसमें नहीं लिया गया है तो क्या गारंटी है कि उसमें जुड़ जाएगा, नाम जुटेगा लोगों का। क्योंकि ऑनलाइन जब फॉर्म होता है तो सबूत नहीं रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग का कहना है कि भाई जब तक आप रिसीविंग नहीं देते हैं या अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू सुभाष जी, बहुत बहुत